चंद्रमा पर पानी की खोज करने वाला विश्व का पहला देश का नाम क्या है? और भारत देश ने अभी तक चंद्रमा के ऊपर कौन से मिशन पहुंचाए हुए हैं? भारत देश का बड़ा संगठन कौन सा है चंद्रमा के ऊपर काम करने वाला, और विश्व का बड़ा संगठन कौन सा है चंद्रमा के लिए काम करने वाला? आइए समझते हैं। सबसे पहले चंद्रमा के ऊपर हमने भारत देश के संगठन, देखो इधर पहले हम पढ़ लेते हैं कि भारत का कौन सा मिशन अभी तक चंद्रमा के ऊपर गया हुआ है। पहले देखेंगे, ये है पृथ्वी। पृथ्वी से ऊपर जाने पर चंद्रमा के बीच की दूरी है कितना है? 384,403 किलोमीटर दूरी पर चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी है। और चंद्रमा का प्रकाश पहुंचने में लगा समय होता है कितना? 1.34 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? 1 मिनट 34 सेकेंड। इतने समय लगता है सूर्य का प्रकाश पहुंचने में, जबकि जो है चंद्रमा का प्रकाश पहुंचने में, सूर्य का प्रकाश पहुंचने में लगा समय होता है 8 मिनट 16 सेकेंड। चंद्रमा का प्रकाश पहुंचने में लगा समय होता है 1 मिनट 34 सेकेंड। ठीक है, ये दूरी है इसकी। अच्छा, ये जो चंद्रमा है इसके लिए काम करने वाला भारत का सबसे बड़ा संगठन कौन सा है? तो यहाँ पर ये मध्य प्रदेश है, ये है कर्नाटक, और कर्नाटक में बेंगलोर शहर है। बेंगलोर में इसरो की स्थापना की गई है 1969 में 15 अगस्त को। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत का सबसे बड़ा संगठन है अंतरिक्ष के लिए काम करने वाला। ठीक है ना? तो ये इसरो, इसके पहले अध्यक्ष का नाम क्या था? विक्रम अम्बालाल साराभाई। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है उसका नाम है एस सोमनाथ। ठीक है ना? तो एस सोमनाथ इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अच्छा, तो ये हो गया इसरो। इसरो के द्वारा अभी तक चंद्रमा के ऊपर कौन से मिशन गए हुए हैं? तो भाई चंद्रमा के ऊपर पहली बार चंद्रयान फर्स्ट हमने छोड़ा था 2008 में, यानी चंद्रमा के ऊपर भारत का पहला मिशन गया था 2008 में चंद्रयान फर्स्ट के नाम से। चंद्रयान द्वितीय गया था 2019 में, असफल रहे हैं। उसके बाद में चंद्रयान तृतीय गया हुआ है 2023 में। तो ये जो है दक्षिण ध्रुव पे पहुंचने वाला भारत देश पहला बन गया है जैसे ही चंद्रयान तृतीय गया हुआ है। तो भारत देश के 3 मिशन चंद्रमा के ऊपर जाने वाले, C1, C2, C3, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड, चंद्रयान तृतीय। कोई दिक्कत नहीं, याद हो गया। अच्छा, उसके अलावा और थोड़ा सा आगे देखोगे, बात चंद्रमा की आई है, तो चंद्रमा के ऊपर पहुंचने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन था? तो यहाँ देखो भाई, ये जो है ये यहाँ पर है, एक बार थोड़ा सा देख लेंगे आप, है ना? ये है ग्लोब, यहाँ भारत देश, एक देश, इस देश का नाम है अमेरिका। अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी है, और वॉशिंगटन डीसी में नासा की स्थापना की हुई है। नासा की स्थापना कब हुई है? 1958 में हुई है। तो जो नासा है, नासा मतलब अमेरिका के द्वारा विश्व में पहली बार अमेरिका का व्यक्ति चंद्रमा के ऊपर गया हुआ था। तो ये व्यक्ति का नाम याद रखना, अमेरिका से गया था चंद्रमा के ऊपर, एक विमान था, उसका नाम था अपोलो 11। अपोलो 11 के माध्यम से 2 व्यक्ति इसमें गए थे, एक का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एक का नाम था एडविन एल्ड्रिन। ठीक है ना? तो एडविन एल्ड्रिन 1969 का वो समय था, 1969 में 20 जुलाई का, 20 जुलाई 1969 को 2 व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन, दोनों ने उठाया अपना विमान अपोलो 11 और चले वो लोग आसमान में चंद्रमा के ऊपर। तो चंद्रमा के ऊपर वो पहुंच चुके थे, चंद्रमा पे उतरे। जहां पर वो उतरे हुए थे उसको बोलते हैं हम लोग सी ऑफ टेक्टिबिलिटी। सी ऑफ टेक्टिबिलिटी, शांत सागर बोलते हैं, शांत सागर। क्वेश्चन यहां से बनता है कि शांत सागर कहां पर स्थित है? तो भाई शांत सागर जो है वो चंद्रमा के ऊपर है। दुनिया का पहला व्यक्ति जो है उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरा व्यक्ति है एडविन एल्ड्रिन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने विमान अपोलो 11 से जब उतरा, तो यहां से क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा के ऊपर उतरा तो उसने पहला कदम कौन सा रखा? तो राइट कदम रखा हुआ था। और साथ में जो व्यक्ति गया था साथ में बैठा हुआ एडविन एल्ड्रिन, वो देख रहा था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतरा है तो कर क्या रहा है। उसके उतरने के 8 मिनट के बाद ये व्यक्ति उतरा हुआ था, एडविन एल्ड्रिन। यदि नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतर के और वहीं फंस जाता तो एडविन एल्ड्रिन अपना विमान उड़ाते और वापस पृथ्वी पर आ जाता। ठीक है ना? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था, एडविन एल्ड्रिन दूसरा व्यक्ति था, विमान का नाम अपोलो था, अमेरिका देश का व्यक्ति था। 20 जुलाई 1969 को ये पहुंचे हुए थे और 24 जुलाई 1969 में ये वापस पृथ्वी के ऊपर आ चुके हैं। 24 जुलाई याद रखना और 20 जुलाई याद रखेंगे। तो ये गए थे कहां पर? चंद्रमा के ऊपर उतरे, जहां उतरे उसका नाम है सी ऑफ टेक्टिबिलिटी और इसी कहते हैं शांत सागर। ये अलग अलग प्रकार के खनिज खोजने गए हुए थे। ठीक है ना? तो ये विश्व का व्यक्ति हो गया, ये भारत के मिशन हो गए। और ये जो है इसरो भारत का संगठन है, विश्व का संगठन का नाम है नासा। अब क्वेश्चन क्या था कि चंद्रमा के ऊपर पानी की खोज कर लिया है,
तो किस देश ने किया हुआ है? तो ये भारत देश, यहां बाजू में है चाइना। 2024 में चाइना देश का एक विमान, उस विमान का नाम याद रखना पड़ेगा, उसका नाम है चांग E5। चांग E5। तो चांग E5 नाम का विमान जो है ये चंद्रमा के ऊपर गया और जाकर के उसने यहाँ की मिट्टी उठा के लाया। इस मिट्टी में पता चला कि यहाँ पानी है, अर्थात पानी की खोज करने वाला देश का नाम क्या है? तो चाइना का चांग E5 नाम का मिशन गया हुआ था, 2024 में गया हुआ है, चंद्रमा पे उतरा, वहां से मिट्टी उठा के लेके वो आया। उसमें स्टडी करने में पता चला कि उस मिट्टी में पानी है, अर्थात पानी की संभावना की खोज करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन चुका है? उस देश का नाम है चाइना। भारत के मिशन याद हो गए तीनों। चंद्रयान फर्स्ट, क्वेश्चन यहां से बनेगा कि भारत का पहला मिशन चंद्रयान चंद्रमा के ऊपर कौन सा था? तो उसका नाम था चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान 2 थी, चंद्रयान 3 थी। कोई दिक्कत समझ में आ गया है? चलिए लिखो, इसको कवर करिए।